मूवी का स्टार्ट हमें एक रेलवे ट्रैक से दिखाते हुए होता है जो एक अंधेरे टनल में जा रही होती है। वहीं हम टनल के अंदर दो बडीज को देखते हैं जो अपने पेट बाजीराव के साथ गा रहे होते हैं। दोनों बडीज बहुत अच्छे सिंगर भी होते हैं। नेटसन अपने पेट बाजीराव से बहुत प्यार करता था, जबकि वैक्सन बाजीराव को नापसंद करता था। वो कहता था कि बाजीराव को तरबियत की जरूरत है। इसके बाद वैक्सन नेटसन को मूवी देखने के लिए कहता है, मगर नेटसन ये कहकर मना कर देता है कि टाइम बहुत हो गया है, मुझे सोना है, मैं बहुत थक गया हूँ। फिर दोनों बडीज अपने अपने बेड पर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद टनल में ट्रेन आ जाती है। फिर यहाँ सीन कट हो जाता है और हम दो डिटेक्टिव के साथ एक प्रोफेसर और उसकी बेटी को भी देखते हैं जो उन डिटेक्टिव से बचकर भाग रहे होते हैं। प्रोफेसर की बेटी का नाम आलमेंडा होता है जो अपने फादर को उन दोनों डिटेक्टिव से बचाकर ट्रेन पर ले जा रही होती है, मगर प्रोफेसर पकड़े जाते हैं। मगर प्रोफेसर अपनी बेटी को तो वहाँ से जाने और किसी से हेल्प लेके आने का कहते हैं। अब जैसे ही ट्रेन बडीज की टनल में जाती है तो आलमेंडा का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे नेटसन की आँख खुल जाती है। वो वैक्सन से कहता है कि जल्दी उठो, लगता है कि टनल में कोई खौफनाक एक्सीडेंट हो गया है। दोनों बडीज देखने जाते हैं कि हुआ क्या है, जहाँ उन्हें बेहोश की हालत में आलमेंडा मिलती है, जिसे देखकर दोनों बडीज डर जाते हैं। फिर वो दोनों आलमेंडा को अपने घर ले आते हैं। आलमेंडा के होश में आते ही वैक्सन के तो आलमेंडा को देखकर होश ही उड़ जाते हैं। फिर दोनों आलमेंडा को अपना नाम बताते हैं तो आलमेंडा कहती है कि मुझे जाना होगा, मुझे मेरे डैड को बचाना है। दोनों बडीज आलमेंडा से उसकी परेशानी पूछते हैं, जिस पर वो बताती है कि मेरे डैड एक प्रोफेसर हैं और उन्हें रेस्पियन ने किडनैप कर लिया है क्योंकि वो उनसे एक खतरनाक सीरम बनवाना चाहता है। तो बडीज कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, हमारे पास हमारी फरारी है। फिर वो दोनों आलमेंडा को अपनी फरारी दिखाते हैं। इसके बाद हमें बारगेन सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ के सभी लोग उदास होते हैं क्योंकि वहाँ हर वक्त काले बादलों का साया होता है जो हर वक्त बारिश बरसाते रहते हैं। और इसकी वजह होती है रेस्पियन के पैलेस और उसकी खतरनाक बनी हुई लेबोरेटरी। यहाँ हम रेस्पियन को भी देखते हैं जिसकी एंट्री होती है बहुत ही बुरे तरीके से। रेस्पियन के साइकोस प्रोफेसर को पकड़ कर ले आते हैं और रेस्पियन प्रोफेसर को अपनी लेबोरेटरी में ले आता है और प्रोफेसर को सीरम बनाने के लिए कहता है। वो कहता है कि मैं इस सीरम की मदद से पूरे नॉर्वे पर कब्जा करना चाहता हूँ। सीन दोबारा आलमेंडा और बडीज पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो नॉर्वे जाने के लिए अपनी गाड़ी में सामान भर रहे होते हैं। फिर शुरू होता है इनका प्रोफेसर रेस्क्यू मिशन। थोड़ा सफर तय करने के बाद अचानक उनके पीछे ट्रेन आ जाती है। फिर कैसे भी करके वो उससे बच निकलते हैं। दूसरी तरफ रेस्पियन के साइकोस बडीज और आलमेंडा का पीछा कर रहे थे और आलमेंडा और बडीज एक खतरनाक एडवेंचर भरा सफर कर रहे थे और स्लाइड करते हुए वो एक व्हील के अंदर आ जाते हैं। साइकोस भी उनके पीछे ही होते हैं। यहाँ आलमेंडा और बडीज का सामना एक स्केलेटन और शैडो से होता है। आलमेंडा उनसे कहती है कि मुझे बाहर निकलना है। ये बात करते हुए वो सब एग्जिट की तरफ आ ही रहे होते हैं। तभी अचानक साइकोस वहाँ आकर आलमेंडा को किडनैप कर लेते हैं और जाते हुए वो वेल का मुंह बंद कर देते हैं। जब सबको ये समझ आता है कि यहाँ क्या हुआ था तो नेटसन को मालूम होता है कि बाजीराव यहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि साइकोस आलमेंडा की जगह बाजीराव को किडनैप करके ले जाते हैं। नेटसन का तो रो रो के बुरा ही हाल हो जाता है। वो बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन तब तक वेल का मुंह बंद हो जाता है। सबको नेटसन की ये हालत पर बहुत दुख होता है। वो सब नेटसन को बहलाने की कोशिश करते हैं, मगर नेटसन का तो रो रो के बुरा ही हाल हो जाता है। वो बाजीराव को बहुत मिस कर रहा होता है। नेटसन को देखकर आलमेंडा को भी अपने फादर की याद आने लगती है और वो उदास होकर अकेले बैठ जाती है। तभी वहाँ जेलीफिश आती है। वो आलमेंडा को वहाँ से बाहर निकालने में मदद करती है। अब हमें दोबारा रेस्पियन के पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ साइकोस आलमेंडा समझकर बाजीराव को पकड़ कर ले आते हैं। वहीं प्रोफेसर ये देखकर परेशान हो जाता है कि आलमेंडा पकड़ी गई, लेकिन जैसे ही वो थैला खोलते हैं तो उसमें से निकलता है बाजीराव। बाहर आते ही वो सब पर हमला कर देता है। बाजीराव साइकोस की लंबी नाक पर काट लेता है, जिसे वो आसानी से अपने दुश्मन की खुशबू पहचान लेता है। मगर बाजीराव भी साइकोस की नाक काट कर ही अलग कर देता है, तो साइकोस गुस्से में बाजीराव को पकड़कर फ्लैश कर देता है। फिर रेस्पियन उन्हें दोबारा आलमेंडा को पकड़ने के लिए भेज देता है और यहाँ दोनों बेडीज वेल में से निकलने की ही कोशिश कर रहे होते हैं और फाइनली वो बाहर आ जाते हैं, मगर कुछ इस तरह से। अब सीन रेस्पियन के बने पैलेस के नीचे टनल पर शिफ्ट होता है, जहाँ हम दो चूहों को देखते हैं जो फिशिंग करने आए होते हैं। तभी अचानक उनके पीछे साइकोस का फ्लैश किया बोरा आ जाता है, जिसमें बाजीराव होता है। दोनों चूहे उस बोरे को लेकर अपने घर के किनारे पर ले आते हैं, जहाँ उनके दादाजी चूहों का इंतजार कर रहे होते हैं। वो चूहे जैसे ही उस बोरे को खोलते हैं तो उसमें से बाजीराव बाहर आता है, जिसे देखकर चूहे डर जाते हैं। तभी टनल में से एक इलेक्ट्रिक मशीन आती है जो दादाजी को उठा कर ले जाती है। बाजीराव देखता है कि उस मशीन के पीछे रेस्पियन का लोगो बना हुआ है, तो जाहिर है वो मशीन रेस्पियन की ही होगी। वो चूहे बताते हैं कि रेस्पियन ने एक एक करके हमारी पूरी फैमिली को पकड़ लिया है, ऐसे हमारा पूरा खानदान खत्म हो गया है। क्या तुम हमारे बादशाह बनोगे, हमारी मदद करोगे, हमारा सहारा बनोगे? फिर बाजीराव उनकी मदद के लिए मान जाता है। यहाँ दोनों बडीज भी आलमेंडा के साथ
रेस्पियन के पैलेस पहुंच जाते हैं और आलमेंडा कहती है कि तुम्हारा यहाँ तक साथ देने का शुक्रिया, अब यहाँ से आगे मैं खुद जाऊंगी। ये कहकर वो चली जाती है। तो दोनों बेडीज की इस बात पर बहस हो जाती है कि आलमेंडा तुम्हारी वजह से गई। वैक्सन को नेटसन का बिहेवियर बहुत रूड लगता है और वो उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। यहाँ आलमेंडा रेस्पियन के पैलेस के बाहर ही होती है। वो देखती है कि बाजीराव और 2 चूहे रस्सी की मदद से पैलेस में जा रहे हैं। पैलेस में हमें ये मालूम होता है कि रेस्पियन सब चूहों को पकड़कर उन पर अपना बनाया हुआ सीरम इस्तेमाल करता है, जिससे वो सब रेस्पियन के गुलाम बन जाते हैं। और यही सीरम को एडवांस बनाने के लिए उसने प्रोफेसर को पकड़ा होता है ताकि वो इस सीरम का इस्तेमाल इंसानों पर करके पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर ले। यहाँ आलमेंडा अपने डैड तक पहुंचकर उन्हें आजाद करवा लेती है और छुपकर दोनों पैलेस से बाहर आ जाते हैं। मगर ये क्या, रेस्पियन को उसके किए की सजा मिले बगैर मूवी का एंड कैसे हो सकता है? फिर वैक्सन आलमेंडा की मदद के लिए पैलेस के गेट पर पहुंच जाता है, जो अंदर आने के लिए पैसे मांगता है। लेकिन दूसरी तरफ नेटसन को अपने किए बिहेवियर पर शर्मिंदगी होती है। यही एहसास वैक्सन को भी सता रहा होता है। लेकिन तभी उसे वहाँ आलमेंडा और उसके फादर मिल जाते हैं, जहाँ साइकोस आकर दोबारा उन्हें पकड़ लेते हैं। हर जगह सबकी उम्मीदें खत्म सी हो जाती हैं। लेकिन दोनों बेडीज को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो फिर से बेस्ट बेडीज बन जाते हैं। फिर वो मिलकर आलमेंडा को बचाने के लिए निकल जाते हैं, यानी कि पैसे कमाने के लिए। वो एक कॉन्सर्ट करते हैं जहाँ वो दोनों ऑडियंस को एक बहुत अच्छा गाना सुनाते हैं। जल्द ही उनका काम हो जाता है और उनके पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं। वो पैसे लेकर पैलेस के गेट तक आने का डिसाइड करते हैं। सीन प्रोफेसर पर शिफ्ट होता है, जहाँ साइकोस रेस्पियन के कहने पर आलमेंडा को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं ताकि प्रोफेसर सीएम बनाने के लिए मान जाए। और ऐसा ही होता है। प्रोफेसर को रेस्पियन की बात माननी पड़ती है और वहाँ दोनों बेडीज का गाना सिटी के सभी लोगों को इतना पसंद आता है कि वो सब वंस मोर कहते ही रहते हैं। मगर बेडीज वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन सिटी के लोग पागलों की तरह उनका पीछा कर रहे होते हैं। दोनों बेडीज पैलेस के अंदर आ जाते हैं और साइकोस उन्हें भी पकड़ लेता है और प्रोफेसर अपना काम कर देता है। बाहर बेडीज के बने फैंस पागलों की तरह पैलेस का गेट तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। तो रेस्पियन उस सीरम का इस्तेमाल उन लोगों पर कर देता है, जिससे वो सब रेस्पियन के गुलाम बन जाते हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है बाजीराव की, बिल्कुल एक सुपर हीरो की तरह। साथ ही चूहे भी उनकी मदद करते हैं। जल्द ही वो प्रोफेसर खुद को और आलमेंडा को आजाद करवा लेता है और साथ ही वो उस सीरम का एंटीडोट भी ले आता है, जिसे प्रोफेसर ने छुपकर तैयार कर ली थी। फिर आलमेंडा उस एंटीडोट को मशीन में लगाकर सबके ऊपर स्प्रे कर देती है और हम देखते हैं कि चूहों ने भी अपनी फैमिली को आजाद करवा लिया होता है। मगर रेस्पियन बाजीराव को हिट करके सीरम लेकर वहाँ से चला जाता है। नेटसन को लगता है कि बाजीराव मर गया है। तभी वहाँ आलमेंडा आ जाती है। वो कहती है कि तुम जाओ रेस्पियन को देखो, मैं बाजीराव का ख्याल रखती हूँ। दोनों बेडीज रेस्पियन का पीछा करते हुए उसकी स्पेसशिप में बैठ जाते हैं। रेस्पियन का इरादा होता है कि वो इस सीरम को स्पेस से पूरी दुनिया में स्प्रे कर दे ताकि वो पूरी दुनिया पर राज कर सके। जैसे ही रेस्पियन सीरम की बोतल को मशीन में इंजेक्ट करता है, लेकिन वैक्सन सही टाइम पर उस बोतल को निकाल देता है। लेकिन स्पेस में होने की वजह से सीरम की बोतल यहाँ वहाँ गिरने लगती है और ऐसे ही वो बोतल रेस्पियन के मुंह में लग जाती है और सारा सीरम पीने की वजह से रेस्पियन की हालत कुछ इस तरह की हो जाती है और स्पेसशिप स्पेस से होती हुई जमीन पर आ जाती है। जमीन पर प्रोफेसर रेस्पियन के लेबोरेटरी सिस्टम को बंद कर देता है, जिसके बंद होते ही सिटी पर छाए काले बादलों का साया हट जाता है। सब लोग खुला आसमान और सूरज की रोशनी देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी बेडीज का शिप अर्थ पर आ जाता है। नेटसन अपने बाजीराव को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। वैक्सन को भी आलमेंडा मिल जाती है और साइकोस के साथ रेस्पियन का हाल तो आप सब देख ही सकते हैं। तो कुछ इस तरह से होता है हमारी मूवी का हैप्पी एंड।